गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सभी को। जी तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। और कैसे हो आप लोग? तो आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट, यानी कि हमारी स्थानीय सरकार। और अभी जो इको का बैच है वो जल्दी रियलाइज हो जाएगा, आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना होइए, ठीक है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि हमने स्टेट गवर्नमेंट को पढ़ा, और स्टेट गवर्नमेंट में हमें अभी एक चीज और पढ़नी है जिसका नाम है स्टेट जुडिशरी, जिसमें हमारी जो हाई कोर्ट होगी और जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, और उसके साथ जो हमारी अदर कोर्ट होगी, जैसे कि अगर हम बात करें जो है फैमिली कोर्ट के बारे में या फिर कंज्यूमर कोर्ट के बारे में, वो सभी सेक्शन हम जुडिशरी में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लोकल गवर्नमेंट, यानी कि स्थानीय सरकार। अब स्थानीय सरकार को पढ़ने से पहले हमने 2 पॉइंट जो है स्किप किए थे। किसके स्किप नहीं, बल्कि वो एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि कहीं ना कहीं हमें एज ए नॉलेज के तौर पे पता होने चाहिए। जी तो पहला पॉइंट ये था कि अगर हम बात करें एमपी के बारे में, ठीक है, एमपी के बारे में अगर हम बात करें तो एमपी जो होता है या जो एमएलए होता है, फिलहाल हम स्टेट गवर्नमेंट में है, तो स्टेट गवर्नमेंट में हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले एमएलए और एमएलसी के बारे में। तो एमएलए और जो एमएलसी होता है, इनकी कुछ अयोग्यताएं भी होती है, ठीक है, इनकी कुछ अयोग्यताएं भी होती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इनकी सदस्यता को निरस्त किया जाए तो उनको किस आधार पे हम निरस्त कर सकते हैं, तो उसके लिए सभी लोग हेडिंग डालिए एमएलए और एमएलसी की अयोग्यता। तो हेडिंग डालिएगा एमएलए और एमएलसी की अयोग्यता, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि एमएलए कहाँ होता है और एमएलसी कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आर्टिकल 151, ठीक है। हेडिंग डालेंगे एमएलए और एमएलसी का एमएलए और एमएलसी का हम पढ़ेंगे आज क्या, डिस्क्वालिफिकेशन। यानी कि इनकी अयोग्यताएं, और उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक आर्टिकल को जिसका नाम है आर्टिकल 91, ठीक है। आर्टिकल 191, यानी कि 191। और 191 में क्या दिया गया है, हमारी डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि हमारी अयोग्यता, ठीक है। शायद दिखाई दे रहा है ना, क्लियर है जी। तो हम बात करेंगे सबसे पहले एमएलए और एमएलसी की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, और हम बात करेंगे आर्टिकल 191 यानी कि 191 के बारे में। अब क्या मतलब है इसका, डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है, यानी अयोग्यता जो है वो क्या मतलब है इसका। तो सबसे पहला पॉइंट है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि किसी भी तरीके से वो लाभ के पद पे ना हो। अगर वो व्यक्ति लाभ के पद पे पाया जाता है तो देन ये एक डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर माना जाता है, एक अयोग्यता का मैटर माना जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि वो किसी भी तरीके से लाभ के पद पर है। अगर वो व्यक्ति, बल्कि नोट नहीं लगाएंगे, इसको सिंपली कितना लिखेंगे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि लाभ का पद, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये होगा कि अगर कोई भी एमएलए और एमएलसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, यानी कि लाभ के पद पर है, तो देन वो डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर माना जाता है, वो एक अयोग्यता का मुद्दा माना जाता है, और उसको उसके जो सदस्यता होती है वो रद्द कर दी जाती है। और इसमें पहला पॉइंट तो है आपका लाभ का पद। दूसरा पॉइंट आपका बनता है विच इज नोन एज जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन,
यानी कहने का मतलब ये है जन प्रतिनिधि कानून का उल्लंघन। हमें ये नहीं पढ़ना जन प्रतिनिधि कानून क्या है, हमें नहीं पढ़ना ये बिल्कुल भी, क्योंकि एग्जाम में हमारे सिलेबस में नहीं आता। लेकिन इनकी कुछ जो है शर्तें होती है, जैसे जो भी एमएलए होता है, जो भी एमएलसी होता है, वो एक पूरा अपना प्रारूप भर के देता है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी सूचना गलत ना हो। अगर ऐसा होता है, अगर सूचनाएं गलत पाई जाती है, तो देन वो जन प्रतिनिधि कानून का उल्लंघन माना जाता है। तो इस आधार पे भी ये डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर माना जाता है, ठीक है, यानी अयोग्यता का मैटर। और लास्ट है और तीसरा है आपका इलेक्शन कमीशन के नियमों का उल्लंघन। इलेक्शन कमीशन के यानी कि निर्वाचन मंडल के नियमों का उल्लंघन। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हमारी इलेक्शन कमीशन होती है, उसके जो भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, या जो भी वो आपसे सूचनाएं मांग रहा है, उन सूचनाओं को गलत तरीके से पेश करना या फिर किसी सूचना को छिपाना, ठीक है, गलत तरीके से, तो वो आपका इलेक्शन कमीशन के नियमों का उल्लंघन होगा। और इस आधार पे भी इसका जो एमएलसी की जो सदस्यता होती है वो रद्द कर दी जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एमएलए और एमएलसी की बात की जाए तो इसके बारे में आर्टिकल दिया है 191, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन। यानी आर्टिकल 191 में केवल और केवल डिस्क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और इस डिस्क्वालिफिकेशन में, इस अयोग्यता में 3 पॉइंट आते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है लाभ का पद। अगर वो व्यक्ति लाभ के पद पे पाया जाता है तो देन उसकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जन प्रतिनिधि कानून का उल्लंघन, ठीक है, इनके कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, अगर ये उसका उल्लंघन करता पाया गया तो भी ये अपने पद से हाथ धो बैठेगा। और देन इलेक्शन कमीशन के नियमों का उल्लंघन। जब इलेक्शन कमीशन के कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसमें वो सूचनाएं मांगते हैं व्यक्ति से, और अगर वो सूचनाएं गलत तरीके से पेश की जाती है या छिपाई जाती है तो देन वहां पे भी एक डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर माना जाता है। लेकिन वही बात करें आर्टिकल 192 के बारे में, तो ये एमएलए और एमएलसी को कौन हटाता है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा एक आर्टिकल है, आर्टिकल का नाम है 192, और इस आर्टिकल में लिखा है एमएलए और एमएलसी रिमूव्ड बाय गवर्नर, यानी कि ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा हटाए जा सकते हैं। कौन? एमएलए और एमएलसी। एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधान सभा का सदस्य, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद का सदस्य, ठीक है। और यही आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। उसके बाद हम एक और चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है, जो इनकी विशेषाधिकार होते हैं, ठीक है, तो वो चीजें पढ़ेंगे। चलो इसको नोट कीजिए फटाफट से। चलिए भाई, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं इनके विशेषाधिकार के बारे में। तो यहाँ पे एक और आर्टिकल आता है जिसमें है आर्टिकल आपका आर्टिकल 194, और आर्टिकल 194 कुछ विशेषाधिकार प्रदान करता है एमएलए और एमएलसी को, ठीक है। और उसमें क्या है वो थोड़ा समझिएगा कि जब सत्र चल रहा हो, जब सदन का सत्र चल रहा हो, सेशन चल रहा हो, तो उसमें जो भी एमएलए और एमएलसी होगा उसको 40 दिन से पहले या 40 दिन के बाद उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन
अगर कोई गंभीर अपराध है, कोई क्रिमिनल कोई ज्यादा ही एक जो है क्रिटिकल कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में उसको परमिशन लेनी होगी उस सदन के जो भी हेड होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करता हूं एमएलए के बारे में, और एमएलए ने कोई ऐसा छोटा मोटा कोई अपराध कर दिया, तो वहां पे कोई ऐसा नहीं होगा कि उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। हो सकती है, लेकिन सेशन चलने के 40 दिन बाद और 40 दिन पहले तक कोई ऐसा काम नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा गंभीर उसने अपराध किया हो तो देन उसको अरेस्ट कर सकती है, लेकिन उसके लिए परमिशन लेनी होगी किससे? जो उस सदन का जो भी हेड होगा, ठीक है ना, उस सदन के हेड से जो है परमिशन लेनी होगी। केवल ये मतलब है आर्टिकल 194 के बारे में, जो विशेषाधिकार प्रदान करता है एमएलए और एमएलसी को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात पढ़ा किसके बारे में? विशेषाधिकार के बारे में और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, यानी कि नाम 4 बनते हैं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है ना। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार। ठीक है, जी हाँ, तो हेडिंग डालेंगे लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट आपकी लगभग जल्दी ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब तो हम काफी स्पीड से चल रहे हैं, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं लगभग काफी सारा कोर्स खींच चुका है, अब तो जल्दी ही आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और बाकी एमसीक्यू आप करते रहिए। ठीक है, चलिए भाई, तो हेडिंग डालेंगे लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार। अब अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट के बारे में, स्थानीय सरकार के बारे में, तो हम पाते हैं कि जो हमारी स्थानीय सरकार होती है वो किसके अंडर काम करती है? यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी सरकार जो होती है उसके 3 अंग होते हैं, जिसमें पहला जो होता है, यानी कि एक तरीके से जो हमारी सरकार होती है उसके 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला होता है यूनियन गवर्नमेंट यानी कि संघ सरकार, और उसके बाद दूसरी होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, और तीसरी होती है हमारी लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार। जिसमें अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट के बारे में, तो लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो किसके अंडर काम करती है? तो वो काम करती है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। ठीक है, और जो भी स्थानीय लेवल पर, यानी कि जो भी अगर हम बात करें कि लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या आता है, जैसे हम बात करें नगर पंचायत, नगर निगम, लोक पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, इन सभी के लिए जो भी कानून बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट के बारे में। तो हेडिंग होगी हमारी लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार। लोकल गवर्नमेंट यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे स्थानीय सरकार। अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट के बारे में यानी कि स्थानीय सरकार के बारे में, तो ये हमारी जो आती है वो आती है पार्ट 9 में। यानी अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट के बारे में तो हमारे संविधान के पार्ट 9 में दिया गया है, लेकिन वही बात करें पार्ट 9 की डिटेलिंग के बारे में, तो हम पार्ट 9 को 3 तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें पहला होगा संविधान का पार्ट 9 जिसमें दिया गया है पंचायत यानी कि हिंदी में भी इसको बोलेंगे पंचायत। ठीक है, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी जो पंचायत होती है वो 3 प्रकार की होगी। सबसे पहली होगी लोक पंचायत, ठीक है, लोक पंचायत। दूसरी होगी ग्राम पंचायत,
या ग्रामीण पंचायत भी हम इसको कह देते हैं, और तीसरी होगी हमारी जिला पंचायत। जिला पंचायत, ठीक है, क्या होगी? जिला पंचायत। तो अगर हम बात करें पार्ट 9 के बारे में, तो 9 पार्ट में दिया गया है पंचायत। और पंचायत होती है 3 प्रकार की, जिसमें पहली होगी लोक पंचायत, दूसरी होगी ग्राम पंचायत और तीसरी होगी जिला पंचायत। अगर हम बात करें पार्ट 9A के बारे में, तो पार्ट 9A में दी गई है हमारी संविधान के पार्ट 9A में दिया गया है हमारी म्युनिसिपैलिटीज, यानी कि हमारी नगर पालिका, हमारी नगर पालिका। और वही बात करें हम पार्ट 9B के बारे में, तो वहां पे दिया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी। पार्ट 9B के बारे में बात करें तो यहां पे दिया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि सहकारी समितियां। कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट के बारे में, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि लोकल गवर्नमेंट हमारी राज्य सरकार के अधीन होती है, राज्य सरकार के सबऑर्डिनेट काम करती है, और जो भी कानून बनेगा वो राज्य सरकार के द्वारा यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बन करके आता है। वही बात करें लोकल गवर्नमेंट के बारे में, तो हमारे संविधान के पार्ट 9 में आती है। और अगर हम बात करें पार्ट 9 के भी बारे में, तो संविधान के पार्ट 9 में हमने 3 भागों में उसको बांटा, जिसमें सबसे पहला होगा संविधान का पार्ट 9, और इसमें दिया गया है पंचायत, यानी कि हिंदी में भी इसको क्या बोलेंगे? पंचायत बोलेंगे। वहीं अगर हम बात करें पंचायत के बारे में, तो पंचायत 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला होगा लोकल पंचायत यानी कि लोक पंचायत, दूसरा होगा ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत, तीसरा होगा जिला पंचायत, हिंदी में भी जिला पंचायत ही कहते हैं। वही बात करें 9A के बारे में, यानी कि संविधान के पार्ट 9A के बारे में, तो यहाँ पे हम बात कर रहे होंगे म्युनिसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिका के बारे में। और नगर पालिका कहाँ पे होगी, कहाँ पे नहीं होगी, नगर निगम कहाँ पे होगा, वहां हम बात कर रहे होंगे। वही बात करें पार्ट 9B के बारे में, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समितियों के बारे में। तो ये एक स्ट्रक्चर है हमारी लोकल गवर्नमेंट का। अब हम लोकल गवर्नमेंट को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने केवल और केवल पार्ट 9 के बारे में आपको बताया है। जी दोस्तों, कॉपी कीजिए इसको। आई होप आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो आई होप आपको ये कॉपी हो गया होगा। अब हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट के बारे में। अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट यानी कि अपनी स्थानीय सरकार के बारे में, स्थानीय सरकार के बारे में, तो हमारी जो स्थानीय सरकार होगी वो किसके अंडर काम करती है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंडर के बारे में। तो ये किसके अंडर काम करती है? तो ये होती है अंडर बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि हमारी राज्य सरकार के अंडर में, यानी कि ये
एक तरीके से अधीन होती है हमारी राज्य सरकार के लिए। वही बात करें ये किसके लिए काम करती है, यानी कि वर्क बाय, तो ये काम करती है इन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट यानी कि एक जिला लेवल पे काम करती है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। और अगर हम बात करें किस सूची का विषय है, यानी कि सब्जेक्ट किसका है, तो ये सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट का, स्टेट लिस्ट का, यानी कि ये किसके अंडर आती है, तो ये राज्य सूची में आती है, राज्य सूची। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनेंगे कि लोकल गवर्नमेंट किसके अंडर काम करती है, यानी कि किसके सब ऑर्डिनेट होगी, तो वही बात करेंगे हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो स्टेट गवर्नमेंट ही इसके लिए काम करेगी, जो भी कानून बनेगा वो राज्य सरकार बनाएगी लोकल गवर्नमेंट के लिए। अगर हम बात करें किसके कहां काम करती है, लोकल गवर्नमेंट कहां काम करती है, तो लोकल गवर्नमेंट जिला लेवल पे काम करती है। ठीक है, जैसे हम बात करें गाजियाबाद जिला में या फिर मेरठ जिले की बात करें तो यहाँ पे हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, वही बात करें सब्जेक्ट, तो ये किस सूची में आती है, किस विषय में आती है ना, तो आंसर होगा राज्य सूची, ये राज्य सूची में आती है। और राज्य सूची का मतलब क्या होता है थोड़ा समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि सूची हमारी 3 प्रकार की होंगी, आपको मैं अभी कराऊंगा आगे चल के। सूची हमारी 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहली होती है संघ सूची, यानी कि यूनियन लिस्ट, यानी कि संघ सूची। दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, यानी कि राज्य सूची। और तीसरी होती है कॉनकरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची। अगर हम बात करें संघ सूची के बारे में, तो इसमें जितने भी जो विषय होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, उन पर जो कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केवल और केवल जो है संघ सरकार का होता है, यानी केंद्र सरकार का होता है। और जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट के बारे में, यानी कि राज्य सूची के बारे में, तो राज्य सूची में जो भी विषय आते हैं, जैसे हम एक विषय की बात करें लोकल गवर्नमेंट के बारे में, या अन्य और भी विषय होते हैं, जैसे हम बात करें पुलिसिंग के बारे में, तो इनके लिए जो भी कानून बनाएगा वो राज्य सरकार बनाएगी। और वही बात करें समवर्ती सूची, यानी कि कॉनकरेंट लिस्ट के बारे में, तो वहां पे जो भी सब्जेक्ट आते हैं उस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, तो चूंकि ये जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट में आता है, तो यहाँ पे इसके लिए जो भी कानून बनाएगी वो केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन अगर हम बात करें इनको टाइप्स में बांटने के लिए, तो लोकल गवर्नमेंट को हम 2 भागों में बांटेंगे, जिसमें पहला होगा रूरल लोकल गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट। इस चार्ट को अच्छे से याद रखेंगे, यानी कि ग्रामीण स्थानीय सरकार, और दूसरा होगा हमारा अर्बन लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, यानी कि शहरी स्थानीय सरकार। अब क्या मतलब है, अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट को, तो ये 2 भागों में डिवाइड की जाती है, एक ग्रामीण और एक शहरी। जैसे अगर हम बात करें ग्रामीण के बारे में, जैसे जिलों में छोटे छोटे गांव होते हैं, तो वहां पे काम करेगी रूरल लोकल गवर्नमेंट। और जैसे कोई कस्बे टाइप के होते हैं या कोई शहर होता है, ठीक है, कस्बों में शहरों में, वहां काम करती है अर्बन। ठीक है, ज्यादातर बड़े बड़े जो शहर होते हैं, जो महानगर होते हैं, वहां काम करती है शहरी। और जो गांव होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, जिनका क्षेत्रफल ज्यादा नहीं होता, पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होती, वहां पे काम करती है स्थानीय सरकार। लेकिन अब कौन कौन से पॉइंट होंगे इसमें, तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम रूरल लोकल गवर्नमेंट में। तो यहां पे हम सबसे पहले बात करेंगे जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत के बारे में। तो यहां पे हमारे 3 पॉइंट आते हैं।
लोक पंचायत, दूसरा होगा, बल्कि एक सेकंड रुको, इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, जिला पंचायत सबसे पहले लिखेंगे, जिला पंचायत, और इसको हिंदी में भी जिला पंचायत ही बोलेंगे, ठीक है, या इसको हम जिला परिषद, हम इसको जिला परिषद भी कह सकते हैं, जिला परिषद या जिला पंचायत, बात एक ही है। दूसरा पॉइंट होगा आपका ब्लॉक पंचायत, इसको हम पंचायत समिति, पंचायत समिति भी कह सकते हैं। और तीसरा है आपका ग्राम पंचायत, ठीक है, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, ब्लॉक पंचायत को हिंदी में भी ब्लॉक पंचायत कहते हैं, ठीक है। और वही बात करें अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में, तो यहां आती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपलिटी और नगर पंचायत। यानी पहला होगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर निगम। दूसरी होती है म्युनिसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिका। और वही बात करें दूसरी जो होगी वो होगी नगर पंचायत, यानी कि नगर पंचायत, ठीक है। या हम इसको एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं ये सभी बातें, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान में समझते चलना। जी, तो हम बात करें सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट के बारे में। तो लोकल गवर्नमेंट को हमने दो भागों में लिया, सबसे पहले रूरल लोकल गवर्नमेंट, और दूसरे नंबर पे लिया हमने अर्बन लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है ग्रामीण स्थानीय सरकार, और दूसरी होती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट यानी कि शहरी स्थानीय सरकार। और अगर हम बात करें इनके पॉइंट्स के बारे में, तो सबसे पहला पॉइंट होगा जिला पंचायत, जिसको हम जिला परिषद भी कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिला पंचायत के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लॉक पंचायत यानी कि पंचायत समिति भी कहते हैं इसको, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके नाम भी कई हैं, कहीं कहीं इसको खंड पंचायत भी कहते हैं, याद रखिएगा। कहीं कहीं इसको तालुका पंचायत भी कहते हैं। मैं लिख देता हूं ये तालुका पंचायत। कोई आपसे पूछ बैठे तालुका पंचायत क्या है, तो वो ब्लॉक पंचायत है, ठीक है। और वही बात करें हम ग्राम पंचायत के बारे में, तो वो पढ़ेंगे ग्राम पंचायत। और वही बात करें शहरी स्थानीय सरकार के बारे में, तो हम पढ़ेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और ये जहां पे 10 लाख से भी ज्यादा पॉपुलेशन हो, यानी कि जिस क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो, वहां होती है नगर निगम। नगर पालिका होती है जहां पे जनसंख्या 10 लाख से कम हो, 10 लाख से कम हो माइनस, उस पॉपुलेशन में क्या मिलेगी आपको, नगर पालिका। और नगर पंचायत आपको कहां मिलेगी, ये मिलेगी आपको गांव या फिर कस्बे में, ठीक है। नगर पंचायत जहां पे बहुत ही कम पॉपुलेशन हो, गिनती के घर हो, ठीक है, वहां नगर पंचायत मिलेगी। और नगर पालिका कहां मिलेगी, जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख से कम हो, और जहां 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन हो, जनसंख्या हो, वहां आपको मिलेगी नगर निगम। और इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे अपनी पूरी की पूरी लोकल गवर्नमेंट। अब मैं कल की क्लास में, अभी थोड़ा सा मुझे कुछ अपडेट करना है क्लास में, तो उसके लिए आज क्लास इतनी रखते हैं।
तो कल हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और ये 2 दिन की क्लास है, बस मात्र 2 दिन की, और 2 दिन में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे लोकल गवर्नमेंट को, ठीक है। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अपना जुडिशरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सभी कोर्ट पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अपनी जो है जो हमारी संस्थाएं होती है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप, आर्टिकल्स, पार्ट्स, और उसके बाद हमारे जो है शेड्यूल्स, और जो है फिर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, और उसके बाद मिसलेनियस, और उसके बाद करंट अफेयर, उसके बाद पॉलिटी का बैच कंप्लीट। तो देखो सिलेबस भी अब मुंह जबानी हो गया, इतने पार्ट अभी हमें पढ़ने हैं, तो थोड़ा सा आप इसको कंटिन्यू कीजिए। चलिए भाई, तो आज के लिए बहुत है, थैंक यू वेरी मच। और इसको ग्राफ को अपने पास बना के रखना माइंड में, कल सभी बातें ये याद रहेंगी, और टेस्ट में भी मैं आपसे पूछ सकता हूं जो आपको पता होना चाहिए। और जो भी डाउट है वो आप मुझे बता दीजिएगा, हालांकि अभी काफी सारे बच्चों के डाउट है, मैं मुझे देखने हैं, तो डाउट कुछ बच्चों के क्लियर कर दिए हैं मैंने, कुछ के रह रहे हैं वो मैं आज कर दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू योरसेल्फ, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।